हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। इंग्लिश में एग्जाम में पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट बना के दे रहे हैं। हमारा जो आज का जो फिलहाल जो रनिंग का टॉपिक चल रहा है वो है किसी भी सेंटेंस में हम लोग एरर है वो किस तरीके से स्पॉटिंग करें, किस तरीके से अपन फाइंड करते हैं, ये सभी हम लोग के जो क्वेश्चन है डिस्कस कर रहे थे। सो देखिए, अब आगे जो शेष बचे एग्जाम्पल है उनके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, चलो देखिए आपके सामने यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा जो पार्ट है जिसमें सामान्यतः एरर है। ये आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट इसका, ये इसका फोर्थ और ये इसका फिफ्थ, एन ई यानी नो एरर। ठीक है, ये इसका फर्स्ट, ये इसका सेकंड पार्ट, ये इसका थर्ड पार्ट, ये इसका फोर्थ और ये इसका फिफ्थ पार्ट। देखिए सेंटेंस में देखते हैं, द क्लास टीचर गेव हर होमवर्क्स एंड इंस्ट्रक्टेड हर टू डू इट इन द मॉर्निंग, नो एरर। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस में मैंने देखा ये आपका यहाँ से सब्जेक्ट चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये वर्ब है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ देखा होमवर्क्स, ये होमवर्क्स यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। होम वर्क क्या है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन, और जो अनकाउंटेबल नाउन होती है ना उसको हमेशा सिंगुलर में ही माना जाएगा। ध्यान से समझना, जो होमवर्क है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल जो होता है उसे हम क्या लिखते हैं, केवल सिंगुलर में ही हम इसे लिखते हैं। तो यहां पर जो आपका आंसर बनना चाहिए था वो केवल और केवल यहां पर होमवर्क ही आता, होमवर्क से नहीं आता। तो सेकंड पार्ट में क्या है आपका एरर है, यहां पर आपको बताना है, आंसर आपको देना है कि यहां पर सेकंड पार्ट में एरर है। पूछे एरर क्या है, तो यहां पर ये क्या आना चाहिए था, सिंगुलर आना चाहिए था। यानी होमवर्क जो है आपका क्या होना चाहिए था, ये वर्ड सिंगुलर होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखते हैं, ए पेयर ऑफ गॉगल was brought from the market for Vikas, making him fit to a gentleman, no error। फर्स्ट पार्ट में ये फर्स्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके यहाँ पर नामांक मैंने कर दिया है। तो देखिए मैंने सबसे पहले देखा ए पेयर ऑफ के बाद में हमेशा यहाँ पर प्लूरल नाउन ही आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ए पेयर ऑफ यहाँ पर फिर आने वाला जो वर्ड होगा वो प्लूरल नाउन का ही होगा, इस बात को आप ध्यान से समझें। तो यहाँ पर एरर है कहाँ, फर्स्ट पार्ट में क्या बनना चाहिए था, GOGGLES, गॉगल्स, यहाँ पर आंसर इसका आना चाहिए था। ठीक है, ये थे हमारे दो जनरल सेंटेंस। बाकी जो शेष सेंटेंस है उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखिए नेक्स्ट आगे देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनमें देखते हैं किस प्रकार का एरर है और क्या एरर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने देखा माई सेल्फ एंड मुकेश विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन मंडे, नो एरर। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड है, ये इसका थर्ड है, ये इसका फोर्थ पार्ट है, ये इसका फिफ्थ पार्ट है। तो देखते हैं इस सेंटेंस में, यहां आपने सबसे पहले देखा कि मुझे सेंटेंस देखने पर ही मुझे तुरंत पता चल जाना चाहिए कि यहां से साफ एरर बना हुआ है माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या है, ध्यान देना, माई सेल्फ है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप उनको मैंने प्रोनाउन का पूरा टॉपिक बता रखा है, वहां जाके आप लोग स्टडी कर सकते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन वाले में मैंने पूरा बता रखा है आपको। तो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो कभी भी नहीं बन सकता, क्या, सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता। जो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो यहाँ माइसेल्फ दिया हुआ है, ये कभी भी नहीं बन सकता क्या, सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आएगा। यहाँ पर आपका कॉमन एरर बन रहा है फर्स्ट पार्ट में। यानी हम लोग इसकी जगह लिखें तो क्या लिखेगा, मुकेश एंड आई, ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर अब सब्जेक्ट। ठीक है, चलो जी उसके बाद में देखते हैं इसके बाद का सेंटेंस में है, देखिए दिया हुआ है, द बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वॉज रेडी
टू प्रूव द मेजोरिटी एंड देयर पॉलिटिकल एक्सिस्टेंस, और उसके बाद में नो एरर। यानी ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सॉरी कहीं अपने मिस्टेक किया, 1 2 3 4 5, यानी ये टोटल पूरा एक ही है। ठीक है, ये 1, ये इसको बनाओ आप सेकंड, ये इसको बनाओ आप थर्ड, ये इसको बनाओ फोर्थ, और इसको बनाओ फिफ्थ। ठीक है, सॉरी यहाँ से इसको 2 बनाओ, इसको ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा टोटल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये आपका फिफ्थ हो जाएगा, यूँ है कुछ। ठीक है, चलो देखिए अब इस प्रकार का जो अपना जो सेंटेंस है, और ध्यान से सुन लेना, जो स्टूडेंट एलडीसी और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये जो आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका स्टडी कीजिए, इसको शेयर कीजिए, जिससे प्रत्येक एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए जो स्टडी कर रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं पटवारी की, एलडीसी की। ठीक है, द बीजेपी वॉज रेडी टू प्रूव द मेजोरिटी एंड देयर पॉलिटिकल एक्सिस्टेंस, और उसके बाद में नो एरर। ध्यान से देखिए, यहां पर बात हो रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एक ग्रुप, एक यूनियन, जो अपने आप में मैं कह दूं कि यहां पर मैं इस सब्जेक्ट को मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आपका, यानी लाइफलेस निर्जीव। ठीक है, तो यहां पर जो आपने देयर का यूज किया, ये देयर का यूज न होके यहां पर यूज होना चाहिए था इट्स। क्या होगा यहाँ पर, इट्स, क्योंकि आपने इसे लाइफलेस कहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनना चाहिए था, इट्स। आई बात समझे, यहाँ पर आपके एरर है और एरर को सुधारोगे, क्या बनेगा यहाँ पर, देयर की जगह इट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिस इज द गर्ल whom won the gold medal in द डिबेट कंपटीशन, और उसके बाद में नो एरर। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ पार्ट है। ध्यान से देखना, दिस इज द गर्ल, यहां तक सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। वूम और वॉन, देखिए मैंने आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका एक अलग से टॉपिक बना रखा है, उस रिलेटिव प्रोनाउन में जाकर के देख लीजिए, वहां पर मैंने आपको बता रखा है वूम, यानी आपको मैंने बताया यूज ऑफ वूम, जो वूम का यूज है वहां पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और एक है कि यहां पर जो सेंटेंस है वहां पर किसका यूज होना चाहिए। देखिए आपको दिया हुआ है वूम, और वहां मैंने वूम के बारे में कहा था कि इधर भी आपका सेंटेंस जो वूम है इसके इस तरफ यदि प्रश्न होता है और इधर भी यदि कोई व्यक्ति प्रश्न होता है, ऐसी कंडीशन बनने पर हम जो वूम अपना रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हम यूज में लेते हैं। लेकिन यहां से देखिए, फिर मैंने आपको एक बताया था हु वाला, जिसमें कहा था इधर आपके प्रश्न यानी कोई व्यक्ति हो, इधर इसके बाद में एच या एम वी हो। तो देखिए यहां अपन इसकी बात करते हैं तो इस तरफ तो क्या है, यहाँ पर अपना प्रश्न द गर्ल एक लड़की है, और उसके बाद में वोन यानी वर्ब है, तो यहाँ पर वोम न आकर के आपका क्या आना चाहिए था, WHO हु यहाँ पर आना चाहिए था। यही पर आपकी क्या है, एरर है। तो स्टूडेंट ध्यान दे, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए आगे आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, सो प्लीज ध्यान से देखिए इन्हें। He, you and I will go to visit the ताजमहल together, और उसके बाद में नो एरर। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये इसका फोर्थ, और ये इसका फिफ्थ पार्ट है। देखिए एरर कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे कि यहाँ पर एरर कहाँ है। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें कि यहाँ पर जो अपने ये प्रोनाउन आए हैं, इन प्रोनाउन का जो क्रम है वो ठीक है या नहीं, ये चीज हम यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए यहां अपन लोग देखेंगे कि जो ये प्रोनाउन है, इन प्रोनाउन का जो क्रम है वो ठीक नहीं है। देखिए
अगर एक गुड सेंस के लिए हो रहा है तो आपके प्रोनाउन का क्रम होना चाहिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। पहले यहां सेकंड पर्सन प्रोनाउन आना चाहिए, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन आना चाहिए और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आना चाहिए। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है। देख लीजिए वापस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं तो आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं तो यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं तो ही, सी, इट और दे। तो यहां से देखिए पहले क्या आना चाहिए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। क्या है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू, तो पहले यहां पर आना चाहिए था यू। फिर उसके बाद में थर्ड पर्सन प्रोनाउन, क्या है यहां पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही, और फिर उसके बाद में एंड, और एंड के बाद में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई। इसी क्रम में आपका सेंटेंस जो है, सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए था। ये यहां पर आपका एरर है, सो आप इस तरीके से इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सेकंड सेंटेंस जो है उसमें देखते हैं, इट वॉज हिम who got injured in an accident yesterday, no error। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ पार्ट है। ध्यान से देखना, यहां से हम देखेंगे इट के बाद में यहां पर किसी भी प्रकार की आपकी जो वर्ब है इसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है। कौन सा केस आता है, नॉमिनेटिव, और आपने यहां पर इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखा है। तो आप ध्यान दें, यहां पर ऑब्जेक्टिव ने आकर के क्या आना चाहिए था, नॉमिनेटिव, तो यहां क्या बनना चाहिए था, ही। यही बस आपके यहां पर सेंटेंस में क्या है, एरर है। और वैसे हु का देखिए अभी जो आपने देखा था रिलेटिव प्रोनाउन हु, इधर आपका यहां पर पर्सन हो और इधर आपके यहां पर मेन वर्ब हो, तो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है वो एकदम करेक्ट फॉर्म पर होगा। ठीक है, ये था। उसके बाद में अपन थर्ड सेंटेंस में देखते हैं, he and I have done my work together to earn more and more money और no error। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ पार्ट है। देखिए एरर की बात करते हैं तो यहां पर he and I एकदम करेक्ट क्रम पर है। लेकिन एक बात ध्यान सुनना, ये क्रम जो है ना, पाप, गुण, दोष, अपराध, ऐसी स्थिति होने पर यह जो क्रम, ये एक, यानी मैं कह दूं कि बेस्ट सेंस में तो क्या होगा, इस क्रम को लेते हैं 2 3 1, ठीक है कि नहीं। और यही सेंस यदि पाप, गुण, दोष, अपराध वाले फॉर्म में चले जाएगा, एक नेगेटिव फॉर्म में चले जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या देंगे 1 2 3। ठीक है, यानी इतना ध्यान रखना कि जो एक बेस्ट सेंस में तो क्या रखेंगे इसको हम लोग, बेस्ट सेंस में तो क्या रखेंगे 2 3 1, और जो एक बैड सेंस होगा उस बैड सेंस में क्या रखेंगे इसको 1 2 3। ठीक है, गुण, दोष, पाप, अपराध, ऐसी स्थिति होने पर तो ये, और बेस्ट बेस्ट यानी होने पर 2 3 1। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ही एंड आई, यानी ये कर्म ठीक है क्योंकि यहाँ पर होमवर्क करने की बात हो रही है और मोर से मोर पैसा कमाने की बात हो रही है। ही एंड आई हैव डन, ये आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है, दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ एच आई है, कोई कमी नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ गई। यहाँ देखिए माई दिया हुआ है, यहाँ कितने कैंडिडेट हो गए 2, तो माई इस अकेले आई के लिए नहीं आना चाहिए था, इसके लिए भी आना चाहिए, तो यहाँ आपके क्या नहीं आना चाहिए, माई ना आकर के यहाँ पर क्या आना चाहिए था, और आना चाहिए था। क्या होना चाहिए था सेंटेंस, ही एंड आई हैव डन आवर होमवर्क टुगेदर टू अर्न मोर एंड मोर मनी, और उसके बाद में नो एरर, तो ये यहाँ पर आपका एरर था। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर कॉमन एरर से रिलेटेड हमने आपको एग्जांपल सॉल्व आउट कराए। आगे आने वाली जो क्लास होगी वो इस प्रकार के कॉमन एरर वाले और भी क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। आपके भी यदि किसी एग्जाम में आए हुई हो और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में डालिए, हम उसमें जो एरर है वो यहाँ पर सॉल्व आउट करके आपको देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।